जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, क्या देखने जा रहे हैं बताओ? क्या देखने जा रहे हैं? यानी का प्रयोग कहाँ होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पे पहला सूत्र आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है ना? क्या लिखा है? अख्याता प्रयोगे पंचमी। क्या लिखा है? अख्याता प्रयोगे पंचमी। मतलब कि अगर जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, यानी कोई जो सिखा रहा है ना, उसमें कौन विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति। यानी मैं आपको सिखा रहा हूं तो मुझ में मेरी बात जब तुम करोगे और शिक्षा अध्ययन की बात करोगे कि मैं द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करता हूं, तो द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में पंचमी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे लिखा है शिक्षकात् संस्कृतम पठति पवना। तो यहाँ पे पवन जो है संस्कृत किससे पढ़ता है बच्चों? शिक्षकों से। तो यहाँ पे शिक्षक में कौन विभक्ति लगी है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिससे कोई विद्या सीखता है ना, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पवन सीखता किससे है? शिक्षक थे। तो शिक्षक में कौन विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। तो हो जाएगा शिक्षकात् संस्कृतम, शिक्षकात् संस्कृतम पठति पवना। समझ में आया कि नहीं आया? जिससे आप नियम पूर्वक विद्या सीखते हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना? एक बार बोलो आप लोग कि जिससे, बोलिए, उसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी त्रा अर्थानाम भयतु। भी और त्रा देख रहे हैं आप लोग, लिखा है भी और त्रा। देखिए भी माने होता है डरना और त्रा माने होता है रक्षा करना। बच्चों आपको जिससे डर लगे, जैसे आपके सामने शेर आ जाए चिल्लाते हुए, तो आप डरेंगे किससे? शेर से। तो जिससे आपको डर लगे या जिससे आपकी रक्षा करना हो, या जिससे आपकी क्या करना हो? रक्षा करना हो। जैसे उधर से सांड दौड़ ले आ रहा है, सिंह फहराइले एकदम, तो आपकी रक्षा किससे करनी है? सांड से। तो उस सांड में और जिससे आपको डर लगे उस बाघ में, दोनों में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, जिससे आपको डर लगे या जिससे रक्षा की जरूरत हो, जिससे समझ में आ रहा है ना? बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बारिश के दिन में खाना कम खाते हैं आप लोग? तुम कम खाना खाया होगा का? खा के आओ एकदम दबा के। देखो दूजे को कामे करना विद्यार्थी जीवन में, खवाई पढ़ाई, खवाई पढ़ाई। आने ओने अगर दिमाग जाई तो सारा खेला बिगड़ जाए। खवाई पढ़ाई, कौन काम? हाँ, बहुत होशियार हो तुम लोग। तो जिससे रक्षा करना हो या जिससे डर लगे, ठीक है ना, और जिससे डर लगे और जिससे रक्षा की जरूरत हो, उसमें कौन विभक्ति होती है? जैसे देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ सब व्याघ्रात किससे? बाघ से। किससे बच्चों? बोलो किससे? बाघ से। वह बाघ से डरता है, विभेति, वह बाघ से डरता है। देख रहे हो तो आया है, तो कहाँ आता है? पंचमी विभक्ति। बलगात होता है ना पंचमी विभक्ति एक वचन, उसी तरह व्याघ्रात हुआ बाघ से डरता है, इसलिए बाघ में जो है कौन विभक्ति लगी है? अरे बोलिए कौन विभक्ति लगी है? किसमें लगी है? किस सूत्र के आधार पर? तो भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। कौन सूत्र? भी त्रा अर्थानाम। क्या कहता है सूत्र बच्चों? कि जिससे डर लगे या जिससे आपको रास्ता की जरूरत हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न कई तरीके से पूछ देगा, आपको यह दे देगा, ट्रांसलेशन दे देगा, आपको अनुवाद दे देगा, पूछेगा कि इसमें व्याघ्रात में कौन विभक्ति किस सूत्र के आधार पर लगी, या इसे दे देगा कि भीतर अर्थानाम भय है तो सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करें। तो आपको इसकी बहुत बढ़िया से जानकारी होगी तभी ना बनाएंगे। 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर सूत्र। तीसरा नंबर सूत्र क्या कहता है बाबू? आपादाने पंचमी। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है।
देखिए मान लीजिए कि कोई चीज रुका हुआ है, उसको छोड़ करके कोई दूसरा चीज जा रहा है, तो उसमें कौन सी लगेगी? पंचमी विभक्ति। मान लीजिए कि मेरी शादी हो रही है, हो गई है मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए झगड़ा हुआ मेरी पत्नी से और मेरी पत्नी मुझको छोड़ करके क्या मायके जा रही है, ठीक है ना। तो मैं तो स्थिर हूं ना, तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, तो मेरी बात जब होगी तो मुझ में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि छोड़ के जा कोई दूसरा रहा, ठीक है ना। तो उसमें नहीं लगेगी, मुझ में लगेगी। मैं रुका हुआ हूं तो मुझ में लगेगी। जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते ना गिर रहे हैं तो पत्ता को छोड़ दीजिए। किससे गिर रहा है? किससे गिर रहा है? तो वृक्ष में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। वृक्ष में क्या लगेगी? यहाँ पे जब हिमालय से गंगा भी निकलती है तो कौन सी निकलती है? गंगा। तो गंगा में नहीं लगेगी, किस में लगेगी? हिमालय में। क्या लगेगी? कोई स्थिर वस्तु से कोई मतलब कोई वस्तु का बिलगाव हो रहा है तो स्थिर वस्तु में लगेगा, ना कि बिलगाव होने वाले वस्तु में लगेगा। यह हमेशा आता है, प्रत्येक डिजाइन से प्रत्येक साल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। अगर हो कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्रम, एक पत्ता बाबू, एक पत्ता। वृक्षात पत्रम पतति, नॉट पतन्ति, ठीक है। जब ट्रांसलेशन बनाइएगा तो देख लीजिएगा कि पत्ते गिरते हैं कि पत्ता गिरता है। पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि पतन्ति, या पत्ते गिरते हैं तो पत्रम पतति, ठीक है। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो गया ना, जैसे हिमालयात गंगा निसरती, देखे हो। चलिए इसका सूत्र, इसका भी व्याख्या एगो और तरीके से होता है जो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे है वर्णार्थम मीप्सितम। क्या लिखा है? वर्णार्थ नामीप्सितम, ठीक है। यहाँ पे वारण का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है निषेध। क्या होता है? निषेध का अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। आप किसी वस्तु को रोकोगे, उसका विरोध करोगे या हटाओगे, ठीक है ना, जिससे कोई वस्तु हटाया जाए, जिससे कोई वस्तु हटाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है बच्चों। कौन विभक्ति होती है? कौन विभक्ति? जिससे, देखिए मुझसे अगर हटाया जाएगा तो मुझ में, ठीक है ना, मुझ में पंचमी विभक्ति होगी। जिससे कोई वस्तु हटाया जाए उसमें, जिससे हटा, उसमें कौन विभक्ति होगी? अरे बोलिए कौन विभक्ति? इसमें होगी जिससे कोई वस्तु हटाया जाए, जिससे कोई वस्तु हटाया जाए, जिससे कोई वस्तु हटती है उसमें कौन विभक्ति होगी? जैसे सखाया पपात निवार्यति, ठीक है। वह अपने सखा को, ठीक है ना, सखा को पाप से क्या करता है? बचाता है। पाप से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, भुवः प्रभवः। क्या है? प्रथम प्राप्ति स्थान को प्रभवः कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभवः कहते हैं। और उसमें क्या होती है? पंचमी विभक्ति। प्रथम प्राप्ति स्थान को हम प्रभवः कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और उसमें क्या होती है? जैसे हिमालयात गंगा प्रवहति। हिमालयात गंगा, हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है। हिमालय से गंगा ये जो पांचों सूत्र है बच्चों, यह 5 को लिखवाए, 1 2 3 4 5, पांचों को ना लिखवाए इसमें। ये जो पांचों सूत्र हैं आपको मैट्रिक क्लास के लिए भी आई। हालांकि पंचमी विभक्ति के बहुत अन्य प्रयोग भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं सूत्रों को प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों इसको घर पे जाके पढ़ के अभ्यास कर लें, कुछ और भी एग्जाम्पल इससे बना लें कि अगर आपको एग्जाम में यह आए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।